एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स ऑनलाइन सेशंस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। डीके गोयल बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस अपलोडेड है, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आप एमसीक्यूज भी चेकआउट कर सकते हो, क्विज फॉर्म में है जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को विजिट करो एंड चेक आउट दिस चैनल। तो आज के क्वेश्चन में क्या है, तीन पार्टनर है एबीसी, तीनों की कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1 लाख। मतलब कि ए की कैपिटल 50,000, बी की कैपिटल 50,000 और सी की 1 लाख है। इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी है। ए का है 10,000, बी का है 5,000 और सी का है 2,000 डेबिट बैलेंस। अब इनका क्या मतलब है, इन दोनों का जो है करंट अकाउंट का बैलेंस, इसका मतलब है क्रेडिट है, और सी का डेबिट है। डेबिट का मतलब जिसे आप एसेट साइड पर शो करोगे, और इसका मतलब है कि फर्म को इससे पैसा लेना है। इसने फर्म को पैसा दिया नहीं है, बल्कि इसको फर्म को पैसा देना है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा 10% पर एनम। सी को सैलरी भी देनी है 12,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। साथ में ये जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा वो भी मेंशन है। हमें पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है 1,72,000 रुपए अबव एडजस्टमेंट्स करने से पहले। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, साथ में ही जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आ जाते हैं। आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1,72,000, जिसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तभी तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्टली पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आपने 1,72,000 लिखा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है तीनों पार्टनर को। अब कौन सी कैपिटल पर देना है, दो तरह की कैपिटल दी हुई है, ये वाली भी दी हुई है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। किस पर देना है या दोनों का टोटल करके देना है, ये नहीं पता चल रहा तो समझो, हमेशा आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे, वो आप इस वाली कैपिटल पर कैलकुलेट करोगे। करंट अकाउंट के बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड अकाउंट मेथड को फॉलो किया है, जहां पर हम कैपिटल अकाउंट के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसको देखेंगे, उसके ओपनिंग बैलेंस को आप लोगे, अनलेस अनटिल यहाँ पर कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ ना की हो। तो हम इसी कैपिटल को लेंगे जो कि ओपनिंग कैपिटल है, इसी पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस को इग्नोर कर दो। तो 50,000 है ए का, जिस पर 10% इंटरेस्ट बनेगा पूरे साल का 5,000, बी का बनेगा 5,000 और सी का भी 1 लाख पर बनेगा 10,000। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा 20,000 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप इस तरह से लिखोगे। 20,000 रुपए आपने यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट को बांट दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सी को सैलरी देनी है। तो सी को जो सैलरी देनी है 12,000, वो भी आप एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे। टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट 12,000 रुपए यहीं पर आप दिखाओगे। तो 1,72,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दी, मतलब कि 32,000 हमने बांट दिए। 1,72,000 में से 32,000 रुपए हमने इन दोनों तीनों पार्टनर्स में बांट दिए। अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट क्या है, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट अब आपके पास बचा है 1,40,000, जिसमें से वो कह रहा है कि 1,40,000 में से पहले 20,000 को आप उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग बांटोगे। जिसने जितनी कैपिटल लगाई हुई है उसी रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो फर्स्ट 20,000 को हम उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो रेशियो क्या बनेगी 1:1:2। तो तीनों के हिस्से क्या आएगा, ए के पास जाएगा 5,000, बी को मिलेगा 5,000 और सी को मिलेगा 10,000। पहले 20,000 रुपए हमने बांट दिए 1,40,000 में से। उसके बाद कह रहे हैं वो अगले 30,000 को आपको इस रेशियो में बांटना है। तो अगले 30,000 ले लेते हैं, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए को मिलेगा 30,000 का 15,000। आपको रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूशन करना आता ही है ना। इसका क्या मतलब है, 5 जमा 3 जमा 2 10,
10 हिस्से करने हैं 30,000 के, 10 हिस्से करो, 10 में से 5 हिस्से आपको ए को देने हैं, 3 हिस्से बी को देने हैं और सी को 2 हिस्से देने हैं। इस तरह से हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 30,000 का 9,000 बी को मिलेगा और 30,000 में से 6,000 सी को मिलेंगे। अब हमने 20,000 और 30,000 रुपए बांटने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसके बारे में कहा है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा? देखो 1,40,000 का प्रॉफिट बचा था हमारा, 20,000 बांट दिया और 30,000 बांट दिया, मतलब कि 50,000 हम बांट चुके हैं। तो अब बचा हमारे पास प्रॉफिट 90,000 का। 90,000 का जो प्रॉफिट बचा है, इसको अब आपको बांटना है इक्वली। इक्वली मतलब एक 3 पार्टनर है तो 1/3 में बटेगा। 1/3 हिस्सा ए को मिलेगा, 1/3 बी को और 1/3 सी को। तो 30-30,000 तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो अब देखो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा कितना बना। टोटल अगर हम करते हैं इसके हिसाब से जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो 5,000 जमा 15,000 जमा 30,000 ए का बनेगा 50,000, बी का बनेगा 5,000 जमा 9,000 जमा 30,000 44,000 बी का, और सी का बनेगा 10,000 जमा 6,000 जमा 30,000 46,000। तो ये तीनों पार्टनर्स का कितना कितना प्रॉफिट बनता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो प्रॉफिट 1,40,000 का बचा हुआ है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसके हिस्से कितना आया वो कैलकुलेट कर लिया। करना क्या है, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और ये तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे। क्यों होंगे? प्रॉफिट है, फायदा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडिशन होगा। तो एडिशन के लिए हम क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को। तो 50,000 44,000 46,000 आपने तीनों के बांट दिया है। 1,40,000 भी हमने बांट दिया। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया, दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। जितना प्रॉफिट था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन में कहा है कि अब आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी। तो जर्नल एंट्रीज के लिए फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी, जितनी भी एंट्रीज है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो 31 मार्च को करोगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें करते हो। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। टू एज कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि ये फर्म के लिए तो खर्चा है, लेकिन इन तीनों पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, उनके लिए फायदा है, तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे जिसको जितना मिलना है। तो यहाँ पर ये खर्चा है और ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, उनके अकाउंट में आपने डाल दिया। इसी तरह से सैलरी देनी थी, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट आपने डेबिट किया। फर्म के लिए खर्चा है 12,000, एक तरह से खर्चा ही है ना, जिसे आप बांट रहे हो, पार्टनर्स को दे रहे हो, चाहे प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट में से ही आप पार्टनर्स को बांट रहे हो। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि इतना हिस्सा हमने बांट दिया। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जिसको आप दे रहे हो, जिस पार्टनर का है 12,000, उसी के अकाउंट में आप डालोगे तो उसी का अकाउंट ही क्रेडिट होगा। अब ये जिसको जितना मिलना था वो तो हमने दे दिया, लेकिन जो ये दो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इनको हमें क्लोज करना है, इनका बैलेंस ट्रांसफर करना है। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाया है ना आपने। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ दिखाया है? डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और ये दोनों अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ देखो ये दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे थे, यहाँ क्रेडिट हो गए, तो ये तो क्लोज हो गए। और इनका बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कि हम इतना पैसा बांट चुके हैं या ये खर्चा हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बुक कर लिया। जैसे बाकी के खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो ना, उसी तरह से पार्टनर से रिलेटेड जो भी पेमेंट है वो हम एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। एप्रोप्रिएशन में एक तरह से खर्चा दिखाते हैं। ये एंट्री समझ में आ गई। इसके बाद जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी क्या एंट्री बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड पर आपने एंट्री की है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके हिस्से जितना आया उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करते जाओगे। क्यों किया है? क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट में एडिशन है, उनके लिए फायदा है, तो ये उनके क्रेडिट
उनके अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्लोज होगा, प्रॉफिट हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थी जर्नल एंट्रीज और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स टू द स्टूडेंट्स। तो आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सको, हर डाउट को क्लियर कर सको, और हर क्वेश्चन जो आपको सिखाता है, जितने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।